हेलो दोस्तों। अगर आप पूछते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल कौन सी है तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि जिसका नाम है एनाबेल डॉल। दोस्तों, हम इसी डॉल पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इंसानी शरीर की तलाश में निकली यह भूतिया डॉल जितनी अजीब दिखती है, इसके कारनामे भी उतने ही अजीब हुआ करते थे। दरअसल ये हॉरर स्टोरी है शातिर भूतिया डॉल एनाबेल की, जिसे कि आज भी वॉरेन ऑक्वेल म्यूजियम मंत्रोपचार के साथ बांध के कैद किया गया है। एनाबेल नाम की इस भूतिया डॉल की कहानी शुरू होती है सन 1918 से, क्योंकि इस साल बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकन के राइटर जॉनी क्रूएल ने अपनी एक किताब रेडी एंड में इस डॉल का जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ने इस कहानी में अपने एक रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा था। जॉनी बताते हैं कि एक दिन वह अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी उन्हें अपने घर के बैकयार्ड में एक डॉल पड़ी हुई दिखी। जॉनी ने उस डॉल को पहले अपने घर में कभी नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से जाकर पूछा कि कहीं यह डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन सभी पड़ोसियों ने भी मना कर दिया। जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह डॉल उनके घर में आई कैसे। खैर, उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और घर ले जाकर अपनी बेटी मौसला को दे दिया। मौसला उस समय काफ़ी छोटी थी, इसलिए वो डॉल को देखकर काफ़ी खुश हुई। हर समय मौसला इस डॉल के साथ ही खेलती थी और इसी तरह से खेलते खेलते कुछ ही दिनों में से डॉल से बहुत लगाव हो गया था, और वह एक पल के लिए भी अपने डॉल को खुद से अलग नहीं करती थी। वह अकेली बैठी घर में उस डॉल से खेलती और उससे बातें करते रहती थी, और यह सब देखकर टोनी को उसकी थोड़ी फिक्र भी होती, लेकिन फिर भी बच्ची समझकर वह उसको डॉल से खेलने देते थे। और जब इस बीमारी के लिए उसे वैक्सीन दी गई, तब उस वैक्सीन का उसके शरीर पर उल्टा असर हो गया, जिसके वजह से मौसला की डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चीज़ अजीब हुई थी कि मौसला की डेथ के कुछ दिन पहले वह डॉल जॉनी के घर से अपने आप गायब हो गई थी। जॉनी ने मौसला से कहने पर उसको बहुत ढूंढा था, लेकिन वह कहीं नहीं मिली थी। यानी कि डॉल जॉनी के घर में जिस रहस्यमय तरीके से आई थी, उसी रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गई। और इस सच्ची कहानी को जब जॉनी ने अपनी किताब में लिखा, तो लोगों को इस बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई, और जॉनी की यह कहानी उस समय लोगों में काफ़ी फेमस हो गई। और फिर इसके बाद कई दशकों तक वह डॉल कहीं भी नजर नहीं आई थी, और लोग इसके बारे में भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों, साल 1970 में इस डॉल ने इस दुनिया में वापसी की, और इस बार यह हॉबी स्टोर नाम की एक एंटीक शॉप में नजर आई थी। दरअसल हुआ यह कि एक महिला इस एंटीक शॉप में गई और उन्होंने यह एक अजीब सी दिखने वाली डॉल खरीदी। उस महिला को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह जिस डॉल को खरीद रही थी वह असल में एक भूतिया डॉल थी, और उस औरत ने यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, और वह हॉस्टल में अपनी दो सहेलियों के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ के इस गिफ्ट से बहुत हैरान थी, क्योंकि इससे पहले उसकी माँ ने कभी उसे गुड़िया गिफ्ट नहीं की थी, और इसके अलावा जब उसकी इस डॉल के साथ खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ का यह तोहफा बहुत पसंद आया, और उसने इस डॉल को अपने कमरे में एक जगह सजा कर रख दिया। हालांकि डोना के साथ रहने वाली उसकी दो सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और उनमें से एक, जिसका नाम लू था, उसको तो यह डॉल शुरुआत से ही अजीब लग रही थी। उसने डोना से मना भी किया कि वह इस डॉल को रूम में ना रखे, लेकिन डोना उसकी बात न मानते हुए उस डॉल को कमरे में ही रख दिया। और इस डॉल के कमरे में आते ही वहाँ अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई थी।
सबसे पहले तो डोना ने यह गौर किया कि यह डॉल अपनी जगह थी खुद ही मूव कर लेती थी। दरअसल डोना और उसकी सहेलियां जब भी कभी कमरे से बाहर जाती तो फिर वापस आने पर यह डॉल उसे कहीं एक नई जगह पर मिलती थी। डोना कई बार से इस चीज को नोटिस कर रही थी और जब उसने यह बात अपने रूममेट्स को बताई तो उसके दोनों फ्रेंड्स ने कहा, तुम उस डॉल को तुरंत ही कमरे से बाहर निकाल दो क्योंकि वह एक शापित भूतिया डॉल है। लेकिन डोना ने अपने दोनों फ्रेंड्स को बातों को नजरअंदाज किया क्योंकि वह भूत प्रेतों के बातों पर विश्वास नहीं करती थी। दो दिन इसी तरह से दिन बीतता गया और यह लोग डॉल की अजीब अजीब हरकतों को नोटिस करते गए। लगभग एक महीने बीत जाने पर उन्हें कमरे के अंदर के कागज पड़ा हुआ मिला और इस कागज पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में अल्जीम करके लिखा था। और यह कागज उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार कमरे में पड़ा हुआ मिला। इसके अलावा एक बार जब यह लोग रात को कहीं बाहर से अपने कमरे में लौटे तो इन्होंने देखा कि इस बार डॉल के पीठ और सीने पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे और वह तीनों फ्रेंड नर्सिंग के स्टूडेंट थे, इसलिए उन्हें यह पता करने के लिए जरा सा भी समय नहीं लगा कि यह धब्बे किसी रंग के नहीं बल्कि खून के थे। किसी को भी समझ नहीं आया था कि आखिर इस डॉल के कपड़ों पर यह खून लगा कहाँ से। इस घटना के बाद लू ने डोना से कहा कि यह डॉल भूतिया है, इसको यहाँ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन डोना अपने किसी भी दोस्त की बात सुनने को तैयार नहीं थी और इतना कुछ हो जाने पर भी डोना ने इस डॉल को अपने कमरे में नहीं निकाला। दरअसल डोना को भी इस डॉल से एक अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ किसी काम से बाहर गई थी। तभी लू को डोना के कमरे से चीखने की आवाज आई और इस आवाज के चक्कर में वो भूल गई थी कि डोना तो घर में थी ही नहीं। वह भागते हुए जब कमरे में गई तो उसने देखा कि डॉल के अलावा उस कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बाद कमरे से लू के चीखने की भी आवाज आई और इत्तेफाक से डोना और उसकी सहेली उस समय लौट कर आ चुके थे। और जैसे ही उन दोनों को लू की आवाज आई वह दोनों भागते हुए कमरे में पहुंची। कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि लू फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। यह दोनों फ्रेंड लू को हॉस्पिटल लेकर गई जहां पर उसे तुरंत ही एडमिट कर लिया गया। यह दोनों पति और पत्नी इस मामले के बारे में सुनते ही तुरंत डोना के हॉस्टल रूम में पहुंचे और डॉल के इस बिहेवियर को बारीकी से जांच करने के लिए एक हफ्ता उसके साथ बिताने का फैसला किया। और फिर एक हफ्ता डॉल के साथ रहने के बाद वॉरेन कपल ने डोना को बताया कि इस डॉल के अंदर एक बेहदशाली आत्मा का साया है और अब यह आत्मा इस डॉल से निकलकर एक इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इन लोगों ने आगे बताया कि आत्मा ने अपने रहने के लिए डोना के शरीर को चुना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको डोना से विमुक्त करना होगा। डोना ये सब बातें सुनकर घबरा गई और उसने वॉरेन कपल को डॉल उनके साथ लेकर जाने के लिए हाँ कर दी। यह दोनों पति और पत्नी डॉल को कार में रखकर अपने साथ ले जाने लगे और तभी अचानक से उनके कार का सभी सिस्टम फेल हो गया और कार बेकाबू होकर एक दीवार से जा टकराई। अच्छी बात तो यह थी कि उस समय कार की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए दोनों पति और पत्नी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। हालांकि लोग यह समझ गए थे कि कार का बेकाबू होने का कारण यह डॉल ही थी और इसी ने अपनी शक्तियों से कार के सभी सिस्टम फेल कर दिए थे। हालांकि कैसे भी करके घर पहुंचने के बाद इन पति और पत्नी ने तंत्र मंत्र और पवित्र जल की मदद से मन को शांत करके एक बॉक्स में बंद कर दिया और फिर इस बॉक्स को उन्होंने अपने घर के म्यूजियम ऑक्लैंड म्यूजियम में रख दिया। और तब से लेकर आज तक यह डॉल इसी म्यूजियम के अंदर ही रखी हुई है। और दोस्तों, म्यूजियम में जहाँ यह डॉल रखी हुई है वहाँ एक वार्निंग भी लिखी हुई है, कोई ना ही इस बॉक्स के करीब जाएगा और ना ही कोई छुएगा।
क्योंकि इस दौर में अभी भी शैतानी शक्ति मौजूद है। वैसे भूत प्रेतों में भी कभी विश्वास नहीं करता, लेकिन यह कहानी सच्ची थी, इसलिए मैंने इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। वैसे इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताना ना भूलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।